बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। आज आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए अनदर फेस रीडिंग करने का। आई नो मैंने आप लोग के कमेंट्स देखे हैं कि आप लोग मुझे लाइव रीडिंग करने दे रहे हैं। मैं बहुत जल्दी करूँगी गाइज, लेकिन अभी कुछ थोड़ा मुझे टाइम मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो जिन्होंने जो भी कमेंट्स किया था उनके कमेंट्स का ऑफकोर्स मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर वो कमेंट्स रिप्लाई करना भी नहीं होता है। एंड इसके लिए मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए इन दिनों वीडियोस भी नहीं ला पा रही हूँ, बीच बीच में स्किप हो रहे तो हो जाते हैं कुछ ऐसे। इवन कुछ हेल्थ इश्यूज भी थोड़ा रहते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा ऐसे बन जाते हैं सिचुएशन। तो आज मुझे लगा कि आप लोग एक ऐसा फेस रीडिंग करूँ जहाँ पे आप लोगों के फेवरेट टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग होनी चाहिए। जो ऑफ कोर्स आप लोगों ने थंबनेल में देखा है वो ये है कि आपकी शादी किससे होगी, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, तो ये होगा आज आप लोग का टॉपिक। तो साउंड्स इंटरेस्टिंग आई गेस। एंड ऑफ कोर्स मेरे चैनल में आपको लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस के अलावा दूसरे प्रेडिक्शंस अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे, बिकॉज अभी मैं ज्यादातर यहाँ पे मैरिज प्रेडिक्शंस एंड लव प्रेडिक्शंस ही करती हूँ। एंड बाकी आप लोगों को जो भी रीडिंग्स लेनी है उसके लिए आपको ऑफ कोर्स पर्सनली बुक करना होगा, जहाँ पे मैं सारी रीडिंग्स आप लोगों की करती हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो आज आप लोगों को अपनी टाइम स्टैम्प्स में सेलेक्ट करना होगा अपने खुद के बर्थ डेट्स। तो बर्थ डेट्स में जो फर्स्ट पाइल में बर्थ डेट्स है वो है 1 से 16, जो सेकंड पाइल में बर्थ डेट्स है वो है 17 से 31। तो जाइए टाइम स्टैम्प्स में अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स जो अभी फिलहाल ऑफर प्राइस में है, जो भी टॉप रीडिंग्स होते हैं उसके ऊपर मैंने ऑफर प्राइस रखा है, तो वो ऑफ कोर्स कम में आप लोगों को मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है यू कैन ग्रैब दिस ऑफर, एंड जिनको चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं वो लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्किप करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स 1 से 16 के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनके एनर्जीज क्या है। सबसे पहले देखेंगे उनके एनर्जी ऑरिकल से कि आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज क्या है। गाइज यहाँ पे जो भी वीडियोस होते हैं सारे टाइमलेस जनरल होते हैं ऑफ कोर्स, तो जरूरी नहीं है हर वो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट हो। एंड अगर होती है बहुत अच्छी बात है। जिनके इवन कल भी मुझे कमेंट्स आए थे कि मुझे पूछ रहे थे कि मैम जो पॉइंट मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसका मैं क्या करूँ, दैट मीन्स ये मेरे साथ मैनिफेस्ट नहीं होगा क्या। देखिए गाइज उसका आंसर ये है कि जो पॉइंट, इवन मैंने आपको आंसर कर भी दिया है, जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करते हैं आपको सिर्फ उस पॉइंट को लेना है, जो रेजोनेट नहीं करते हैं आप उस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। बाय फोर्स उसको अपने साथ रेजोनेट मत करवाइए, बिकॉज यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग्स कर रही हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन्स भी रहते हैं रीडिंग्स को लेके, तो जो लोग कंफ्यूज्ड है मैं उनको बस यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग पर्सनली अपना रीडिंग्स किया कीजिए, पर्सनली अपने ऊपर काम किया कीजिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग बहुत सिचुएशंस में आप लोग कंफ्यूज रह जाते हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के एनर्जीज क्या होंगे। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज क्या होंगी जिनके बर्थडे 1 से 16। ओके, गॉडेसेस ऑफ द मून, मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा के रख रही हूँ गाइस, बिकॉज आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिखते, तो पहले भी कमेंट्स आए थे इसके लिए मैं बोल रही हूँ। स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज क्या है। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके एनर्जीज क्या हो सकते। ब्लॉसमिंग एबंडेंस एंड द मैजिशियन, बोथ आर सो पॉजिटिव। तो गाइज यहाँ पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, जनरलिस्ट रीडिंग है, मुझे लग रहा है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो हो सकता है आपका उस टाइम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे होंगे, आपके फाइनेंसेस इतने सही नहीं हो सकते, या उनके फाइनेंसेस में कुछ दिक्कतें हो। मुझे ज्यादातर आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, उस टाइम आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं बताऊं तो ये पर्सन बहुत हद तक कोई कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेट किया हुआ पर्सन हो सकते हैं, या आप लोग हो
कम्युनिकेशन फील्ड से, बिकॉज कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा हो जाते हैं। अगर मैं उनकी बात कहूँ तो वो कोई टीचर हो सकते हैं, इवन कोई लाइक कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनका कोई काम हो सकता है, फ्रीलांसर वगैरह भी हो सकते हैं, लाइक ऑनलाइन भी अगर वो कुछ करते हैं तो वहां पे भी ये पर्सन बहुत हद तक फेमस होंगे ऑफ कोर्स। एंड देखिए एक मैजिशियन का एनर्जी आया, तो जब ये कार्ड आ जाता है रीडिंग में, दैट मीन्स दिस पर्सन इज कम्प्लीटली फुलफिल्ड। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत मेहनत करने वाले पर्सन होंगे, वर्काहॉलिक होंगे ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक बहुत अच्छे प्लानर होंगे। ये पर्सन अपने लाइफ में चीजों को प्लान करके एग्जीक्यूट करना इनको पसंद होगा। एंड जब ये आपसे मिलेंगे या आप मिल चुके हो, जो भी आपका कंडीशन है आपको वो आगे पता लगेगा, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा टाइम भी लगाने वाले हैं आपकी तरफ। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते करते इनको टाइम लगेगा कुछ हद तक। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इनके थ्रोट चक्रा भी इम्बैलेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, नॉट फॉर ऑल। बिकॉज देखिए यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज मिलते हैं, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि आप ही के एनर्जी है, तो आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली कैसे होते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स को एंजल नंबर्स भी बहुत हद तक आप लोगों को दिखते हैं, एंड इवन मिरर नंबर्स भी आपको दिखते हैं, जैसे 1221 हो सकता है, 1111 तो आप लोगों को दिखता ही है, 1331 भी कुछ लोगों को दिख सकता है। तो इस तरीके के नंबर्स आपके सामने आ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी फील हो रहा है, आप लोगों का शायद मैरिज बहुत ज्यादा डिलेज हो रहा है, एंड आप लोग बहुत ज्यादा डिलेज इवन फेस कर रहे हो फॉर योर मैरिज। एंड आप लोग चाहते हो कि आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन उसमें भी आपको जैसे चेंजेस अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है गॉडेसेस ऑफ द मून है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग भी इंट्यूटिव हो, आप लोगों के भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। अगर कोई फीमेल इस वक्त भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों का जो इंट्यूशन लेवल है आपको उससे कनेक्ट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके जो भी सवाल है उसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये यहाँ पे मैसेज मिला है। एंड दूसरा है ऑफकोर्स आपके पर्सन भी आपसे कम नहीं होंगे, आप दोनों एक पावरफुल कपल यहाँ पे होने वाले हो। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ होगा, जैसे आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, आप लोग यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे हो, या आप में से कोई ऐसे हीलर्स रीडर्स कोई हो भी सकते हैं। तो जो भी है आपके पर्सन के अंदर भी वो इंट्यूशन पावर होगा। ये भी बहुत एक अच्छे ऑब्जर्वर आप बता सकते हैं, ये भी अपने इंट्यूशन की बात सुनते हैं। ये पर्सन थोड़े स्लो होंगे, लाइक थोड़े टाइम लगा सकते हैं चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो मैंने ऑलरेडी बताया है, ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइक चीजों को प्लान करके काम करने वाले पर्सन है। मुझे लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे आपको बहुत ज्यादा फेदर्स से साइंस मिलना स्टार्ट होगा, जैसे व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स। आपको एंजल नंबर्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एंड सी ब्लॉसमिंग एबंडेंस है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपकी ये जो भी शादी होगी इस फ्यूचर स्पाउस के साथ, दैट विल बी लाइक कंप्लीटली एबंडेंट, लाइक खुशियां ब्लॉसमिंग, लाइक मैं आपको क्या बताऊं, हर तरीके से फुलफिलमेंट है ये कार्ड। इवन फाइनेंशियली हो गया आपका, इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो गया, ओवरऑल आपको सब चीजें इस पर्सन से मिलेगा। ये पर्सन का और एक एनर्जी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े ओवर थिंकर भी होंगे। ये चीजों को अगर आप कुछ भी उनको बोल दोगे तो उस बात को लेके वो बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोच समझ के ये एक्शन लेंगे। एंड इनके ऊपर कुछ बर्डन्स भी हो सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इसको लेके ये पर्सन थोड़े रिलेशनशिप, मैरिज, इन सबसे शायद ये पर्सन पहले थोड़ा दूर ही रहे, या कमिटमेंट, इन सबको लेके थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप उनसे मिल चुके हो, जो हम लोग का ऑफकोर्स थंबनेल का टॉपिक ही है कि कौन है एंड क्या आप मिल चुके हो। तो कौन है तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी यहाँ से देखती हूँ मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस कौन है। ऑफकोर्स लास्ट में आप लोगों के लिए येस नो गाइडेंस भी होगा, जो आप लोग देख पाओगे। तो आप लोगों के मन में कुछ सवाल होगा तो आप वो भी पूछ सकते हो। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी जिनकी बर्थडे 1 से 16 के बीच में यहाँ पर है। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला था ना, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ।
इनके जोडिएक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर आया है एंड देखिए दी एम्प्रेस आया है। दोनों एक साथ आ गए हैं गाइस, वाओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, और ले लेती हूं ओके क्या फ्लिप हुआ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये तब से फ्लिप हो रहा था, मैं नहीं ले रही थी, लेकिन इनको आना है तो लेना तो पड़ेगा। और एक कार्ड लेती हूँ, एक कार्ड में लेना चाहती थी, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए। ये भी कार्ड पहले फ्लिप हुआ था, मैंने नहीं लिया, फिर से आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो जोडिएक्स है उनके मैं बता देती हूँ, या आप लोगों के जोडिएक्स हो सकते हैं पाइसिस, एरीज, टॉरस, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो ये आपके स्पाउस या आपके जोडिएक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो ये थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, थोड़े आपके तरफ एक्शन लेने से पहले ये पर्सन जगल करेंगे किसी सिचुएशन में। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, जगलिंग वाली एनर्जी। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने से पहले, शादी करने से पहले ये पर्सन थोड़ा टाइम लगाने वाले। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप लोग मिलोगे उससे लाइक 2-3 साल के अंदर आप लोगों की शादी हो, तो ये एक पॉसिबिलिटीज है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी होंगे, कुछ थर्ड पार्टी का सीन होगा, फैमिली डिफरेंस होगा, या कुछ कैरियर का दिक्कतें हो सकती है कि कैरियर एक का स्टेबल नहीं है, एंड कुछ और हो सकता है इस तरीके का। लेकिन जो भी है गाइज, आप दोनों का जो ये बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। द एम्परर, एम्प्रेस आ गया है, तो यहाँ पे मुझे और कुछ कहने लायक रहा ही नहीं है यहाँ पे। तो ये जो भी कपल्स के कार्ड यहाँ पे आए हैं, आप दोनों इतना ही लाइक एक किंग क्वीन वाले एनर्जी में होंगे, तो आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कम नहीं होंगे। मैंने ये बात आपको पहले भी बताया था एनर्जी ऑरिकल से कि आप जैसे है ये आपके लाइक जैसे बराबर टक्कर देने वाले पर्सन होंगे। तो ये पर्सन, अगर मैं उनके कैरियर वाइज बताऊं, इनके प्रोफेशन वाइज बताऊं, तो इनका कोई बिजनेस ही होगा, एंड अगर जॉब भी होगा तो कोई मामूली सा छोटा मोटा जॉब इनका नहीं होगा। एक अच्छे रिस्पेक्टेबल पोजीशन में ये पर्सन हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस इनका हो सकता है, HR, CEO, इस तरीके का एनर्जी ही इनका होगा अगर ये जॉब करते हैं। तो एक ट्रेनर वाली एनर्जी, लाइक इनके खुद के कंपनीज वगैरह हो सकते हैं, या इनका अगर बिजनेस है तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, एक रिनाउंड बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो इस तरीके का एनर्जी इनका है, एंड इनके जो भी डिसीजंस होंगे ये हर कोई इनके डिसीजंस मानेंगे, ऐसे पर्सन है। एंड इसके लिए ही इनका नेचर आपको थोड़ा स्टबर्न वाला लग सकता है, थोड़ा ईगो वाला लग सकता है। आपको लग सकता है कि ये पर्सन इतना डोमिनेटिंग है, तो इसके साथ मेरा कैसा ही लाइक कनेक्शन बनेगा। मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आप लोगों का एनर्जी आया है एक एम्प्रेस वाला, जो एक कंप्लीटली क्रिएटिव, टैलेंटेड, इमोशनल, केयरिंग, लविंग, एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी आप लोगों का मुझे मिल रहा है। भले ही आप मेल हो तब भी, जैसे आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, हर किसी को आप हेल्प करना चाहते हो। आप लाइक अगर किसी को हेल्प करने की बात आई तो आप लोग इतना इमोशनली उस पर्सन को हर वो फुलफिलमेंट देते हो। तो आप इस तरीके के पर्सन है ना, आपके पार्टनर बिल्कुल अपोजिट होंगे आपसे। तो ये बात को लेके कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो भी है आप दोनों हो एक पावर कपल, एक हायर सोल कनेक्शन आप लोगों का दिख रहा है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इवन देखिए किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कंपटीशन भी होगा, जैसे आपके लिए एक से जो 2 मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए होंगे, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। तो लाइक आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं किसको चूज करूं। हो सकता है किसी का कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए कोई न्यू एंड एक्स, दोनों की तरफ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, या अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन है कुछ लोगों का, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में भी इस तरीके के केसेस आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला एनर्जी यहाँ पे रहता है।
सॉरी गाइस, मेरा तबीयत इतना भी ठीक नहीं है। तो जो भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे वही एनर्जी फील हो रहा है, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा, इवन देखिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हो। आप लोगों का ऑरा इतना मैग्नेटिक होगा कि ये पर्सन ना चाहते हुए भी अपना ये ईगो, स्टबर्न एनर्जी, इनका जो भी है, ये पर्सन ऑफकोर्स आपके तरफ एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपके तरफ ये पर्सन लेके आएंगे। एंड ये पर्सन सच में आपके सामने खुल के अपने दिल के फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करेंगे। अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो एंड राइट नाउ आप लोगों का कंडीशन लाइक सो है, इस तरीके का हो सकता है, जैसे अभी थोड़ा एक्सप्रेस नहीं करने वाला एनर्जी, स्टबर्न एनर्जी। तो अगर ऐसा एनर्जी है तो मैं बता रही हूँ ये पर्सन बहुत जल्दी आपके तरफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला है। ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहा है। इवन एम्परर का एनर्जी एक कमिटमेंट पर्सन, कमिटेड पर्सन का एनर्जी होता है। तो ये पर्सन जब कमिटमेंट देता है तो ये लाइक एक्सट्रीम लेवल तक होता है ये कमिटमेंट। एंड इवन ये पर्सन डॉक्टर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इनके बहुत ज्यादा डिग्रीज, ट्रॉफीज, अवार्ड्स वगैरह हो सकते, इसके लिए मैंने बताया है। एक रिनाउंड पर्सन है, इनको थोड़ा अपने रेपुटेशन का भी ख्याल होगा कि अगर मैं अभी किसी ऐसे रिलेशनशिप में आ गया, या ये अगर ये कोई पब्लिक फिगर है तो ऑफकोर्स ये उनके लिए होगा। एंड अगर आप लोग इस तरीके के एनर्जी में हो तो आप लोगों के लिए भी ये एनर्जी हो सकता है। कभी एनर्जीज वाइज वर्सा होते हैं, तो ये एनर्जी है। एंड 555 एंजल नंबर भी आपको दिखता है। बहुत लोगों के लिए आई एम वेरी श्योर कि ये आपके कोई एक्स पार्टनर होंगे, बिकॉज 10 ऑफ सोर्स भी है। तो इस पर्सन ने कभी ना कभी आपको बैकस्टेप किया होगा, धोखा दिया होगा, एंड वही पर्सन के साथ आपका होगा अभी एक न्यू बिगिनिंग, बिकॉज दैट पर्सन यू आर हैविंग सम सोल कनेक्शन विद दैट पर्सन। तो वो एक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, कुछ लोग के लिए फैमिली इश्यूज है, कुछ लोग के लिए आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ हो सकता है। तो ये जो भी इश्यूज है, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, ये फॉर टाइमिंग है। आने वाले वक्त में ये वैसे भी ये सिचुएशन चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि दिस इज कंस्टेंट। एंड यहाँ पे बॉटम आप लोगों के लिए क्या, ओह माय गॉड, सी स्टार आया था बॉटम पे, मैंने बॉटम की एनर्जी देखा ही नहीं था। जेमिनी है तो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज्यादा परफेक्ट होंगे, उनको लाइक हर चीजें परफेक्ट चाहिए होगा। अगर आप, मैं उनके घर की बात कहूँ तो वहां पे भी उनको चीजें, हर वो चीजें अपनी अपनी जगह पे उनको रखना सही होगा। लाइक उनका, अगर मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कहूँ घर का, तो बहुत अच्छा होगा। या उनका कुछ प्लान होगा कि मुझे इस तरीके से अपने घर को, लाइक हर वो चीजें सही जगह पे होना चाहिए, लाइक इस तरीके का मेरा प्लानिंग है। तो ये कोई इस तरीके का पर्सन भी हो सकता है जो इंटीरियर डिजाइनर हो, आर्किटेक्चर हो, कोई बिल्डर हो, लाइक जो भी है इनका काम बहुत रिनाउंड मुझे लग रहा है गाइस। आप देख लो किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होते हैं। एंड बहुत लोगों के लिए विद 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप, हो सकता है किसी के साथ आप रनिंग चेजिंग एनर्जी में हो, या माइट बी समवन इज स्टॉकिंग यू, तो ऐसा कुछ एनर्जी हो सकता है। अगर ऐसा कोई एनर्जी है तो ये वो पर्सन हो सकते हैं गाइस जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए और कुछ कार्ड्स लेते हैं, फिर आप लोगों के लिए यस नो रीडिंग लेंगे। क्या मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन अभी रिसेंटली किसी से मिलने वाले हो, तो उससे जाके आपके कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकते हैं कि अभी कौन है कौन नहीं है ये पर्सन, क्या सच में ये पर्सन को मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। थोड़ा ट्रस्ट इश्यू भी आप लोगों को होगा, बिकॉज पास्ट आप लोगों का इतना सही नहीं रहा है। एंड ऑप्शंस की कोई कमी आप लोगों को नहीं होगी गाइस, या ऑलरेडी आपको किसी से प्रपोजल मिल रहा है फॉर मैरिज। 5 ऑफ कप्स आया है। ऑफ कोर्स यू नो योर फ्यूचर स्पाउस, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को। 9 ऑफ सोर्स, 999 आपको दिख सकता है। ये वो पर्सन है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर चुके हो, आपका बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह का सिचुएशन भी रहा होगा पास में। एंड ये वो पर्सन है जिसके साथ अभी आपका एंडिंग सेपरेशन चल रहा है विद द डेथ कार्ड। तो यहाँ पे जो भी है गाइस, डेथ कार्ड का मतलब और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है जिस पर्सन के साथ, उसमें आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इन कमिंग टाइम्स। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड। मुझे लग रहा है आपके जो भी पार्टनर होंगे इनको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। इवन मैंने आपको बोला भी है, इनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होगा जब आप लोग पहली बार मिलोगे। जब उसके बाद आप लोगों का एक सेपरेशन फेज जाएगा, तो वहां पे मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत हद तक हील होंगे, ये अपने इंट्यूशन लेवल से कनेक्ट करेंगे। तो उस दौरान मुझे लग रहा है जैसे इनके कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या अभी है उनका हेल्थ इश्यूज।
तो आप देख लो अकॉर्डिंगली, अगर ऐसे किसी पर्सन के साथ आप लोग रिलेट कर रहे हो तो हो सकता है। चलिए अभी लेते हैं एंजल से यस नो, तो आप अपने सवाल पूछिए। मेरे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है उसका आंसर यस या नो है, एंजल्स दीजिए। ओ, 2 कार्ड्स आए हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस इज यस। आप लोगों ने जो भी पूछा आपके लाइफ में उस सिचुएशन में चेंज आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रहा है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, आप लोगों ने जो भी सवाल पूछा है ये आने वाले 1 साल में ये कंप्लीट हो सकता है। शायद आप लोगों ने शादी के लिए पूछा था कि कब तक मेरी पर्सन मुझे कमिटमेंट दे सकते हैं, या क्या इस साल मेरी शादी हो सकती है। इन द नियर फ्यूचर से यूनिवर्स ने बोल ही दिया है, एंजल्स ने, कि आने वाले नियर फ्यूचर में। अबे नियर फ्यूचर का मतलब गाइस सालों साल नहीं होते हैं, आप महीनों में भी ले सकते हैं। आने वाले 2, 3, 4 महीने में भी कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज, मैंने बोला था ना, कुछ सिचुएशन में आपको कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बिकॉज बहुत लोग अभी ये बोलेंगे कि मुझे पास के पार्टनर नहीं चाहिए, इवन कमेंट्स भी आते हैं, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कॉम्प्रोमाइज इसलिए बोला जा रहा है गाइस, बिकॉज आप लोग कोई जर्नी में हो सकते हो। तो अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिए, अपने रीडिंग्स देखिए, कीजिए अपना रीडिंग्स, तब जाके आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा चीजों को। डोंट स्टॉप, आपको बोला जा रहा है डोंट स्टॉप, फोकस ऑन योर इनर हीलिंग। जो भी आप कर रहे हो अपने ऊपर वो कीजिए, एंड ऑफकोर्स आप लोगों को हेल्प मिलेगा यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से, राइट। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर पर्सनल रीडिंग्स। जो अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है आप लोग बुक कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फाइल नंबर 2, अगर आप लोग के बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आता है, चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, उनके एनर्जीज देखते हैं, एंड ये देखेंगे कि क्या आप उनको जानते हैं, हैव यू मेट योर फ्यूचर स्पाउस, एंड लास्ट में होगा यस नो क्वेश्चन। तो आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं देखूंगी एंजल्स से कि क्या उसका आंसर यस है नो है। तो चलिए देखते हैं पहले आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज। अगर आप नए हैं चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही मैं इस तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाती हूँ। आप लोगों का इतना प्यार सपोर्ट मुझे मिलता है। गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप लोग बुक कर सकते हो, अभी ऑफर प्राइस में रीडिंग चल रहे हैं, जो भी टॉप रीडिंग्स होते हैं उसके ऊपर, तो आप चेक कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में भी है, इवन शॉर्ट्स में भी मैंने डाला हुआ है कि 7 नवंबर तक वैलिड है ये, तो आप लोग ले सकते हो अपना रीडिंग्स, जो आपको कम प्राइस में ही मिल जाएगा, एंड दैट विल बी डिटेल रीडिंग। चलिए लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी क्या है। 5th चक्रा, आर्क एंजल गैब्रियल, ये फर्स्ट फाइल में भी आया था कार्ड। डोर टू स्पिरिट, मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ गाइस, ठीक है, बिकॉज आप लोग को कार्ड्स नहीं दिखते हैं तो आप लोग का कमेंट आ जाता है कि मैम कार्ड्स नहीं दिख रहे। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं। द गार्डन एंड द गेट, वॉकिंग अवे, लास्टली है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, हॉस्टिलिटीज है बॉटम ऑफ द डेक। पहले सबसे पहले उनके एनर्जीज बता देती हूँ, तो उनके एनर्जीज क्या हो सकते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है गाइज वो है 32, किसी का एज हो सकता है 39, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, कोई जून बॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे 30, किसी का एज हो सकता है 27, किसी का एज हो सकता है 333, किसी को दिख सकते हैं। आने वाले 3 महीने भी कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज। सबसे पहले मुझे लग रहा है आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ये आपके लाइफ में आने से पहले ये किसी ऐसे सिचुएशंस को डील कर रहे होंगे जहां से ये निकल के आपके लाइफ में वापस आएंगे, जहां पे ये बहुत टाइम से स्टक थे। ये अभी उनका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, उनका कैरियर हो सकता है, या उनका कुछ और सिचुएशन हो सकता है जहां से ये पर्सन निकल के आएंगे, या ये किसी दूसरे प्लेस से हो जो आप लोगों के सिटी स्टेट में ये पर्सन शिफ्ट करे, ऐसा कुछ सिचुएशंस बन सकता है। एंड उसी दौरान मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग भी किसी कनेक्शन से वॉक अवे करने वाले हो,
या आप भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो। मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों का भी कुछ जर्नी चल रहा होगा, आप लोगों का कुछ जर्नी हो सकता है, आप लोग कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, बिकॉज ऊपर है डोर टू स्पिरिट का कार्ड। तो ये मुझे बहुत हद तक एक ऐसा एनर्जी दे रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो, आपको बहुत ज्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं। इवन आपका एवेकनिंग भी हो रहा है, आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस चैनलिंग होते हैं, आपको ड्रीम्स में बहुत कुछ चीजें दिखाई देते हैं जो ऑफकोर्स सच भी हो जाता है। तो जैसे जो हम इंट्यूशन पावर बोलते हैं, तो आप लोगों का वो हो रहा है बहुत टाइम से, एंड या ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद से हो रहा है, तो ये हो सकता है। तो वो एनर्जी है। दूसरा मुझे ये लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन कोई लॉ फील्ड से हो सकता है, ये पर्सन का नेचर भी ये हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल नहीं होंगे। ऑफकोर्स ये इमोशनल होंगे, लेकिन ये पर्सन इतना खुल के चीजों को एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है इस पर्सन का थ्रोट चक्रा भी इम्बैलेंस होगा। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे यहाँ पे जहां पे आप दोनों को इस रिश्ते को जैसे बैलेंस करना होगा, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। या ये कुछ डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है, कुछ इश्यूज की वजह से भी हो सकता है, हॉस्टिलिटीज है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने से डरेंगे, या आपके तरफ आने में उनको शायद बहुत कुछ चीजों को कंप्रोमाइज करके आना होगा, या उनको कहीं से वॉक अवे करना होगा आपके तरफ आने से पहले। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन है वो देखिए, यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस है, यहाँ पे कॉर्नुकोपिया आया है। तो देखिए कितना ब्लेस कनेक्शन है, कितना ब्यूटीफुल ये कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन के लिए यहाँ पे भले ही जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस क्यों ना आए, आप दोनों इस कनेक्शन के लिए ओवरकम करोगे चीजों को, बिकॉज आप दोनों मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में लग रहे हो। वो हम आगे ऑफकोर्स देखेंगे टैरट से। तो ये है, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे। आपके जो भी ये पार्टनर आने वाले हैं, ये कोई हीलर भी हो सकते हैं। इनका काम भी कुछ ऐसे बोलने से रिलेट हो सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन फील्ड से ये हो सकते हैं। कोई स्पीकर वगैरह हो, मोटिवेशनल स्पीकर, या कुछ इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं जिनको ज्यादातर काम बोलने से रिलेटेड होते हैं। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस पर्सन का कुछ पास्ट तो होगा, जो पास्ट इनका चैलेंजिंग भरा होगा, जहां से ये पर्सन मूव ऑन करेंगे। आपको बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, हर कलर के बटरफ्लाइज आपको दिख सकते हैं जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स से साइन मिलना स्टार्ट होगा, आपको मिररिंग नंबर्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में ये पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में स्टार्ट होगा। तो ये आप माइंड कर सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी एंड क्या आप उनको जानते हो। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी एंड क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है, आप या आपके फ्यूचर स्पाउस। तो आप देख लो, या आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। ये व्यूअर्स की शादी, कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, डेविल का कार्ड पहले आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। कुछ लोगों के लिए आपकी कार्मिक कनेक्शन भी हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, एम्प्रेस आया है, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। 2 कार्ड्स निकल के आ गए हैं, टावर, लवर्स। डेविल एंड लवर्स दोनों आए हैं यहाँ पे गाइस। मुझे लग रहा है आप दोनों के लाइफ में ही कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस रहे होंगे। आपके इस पर्सन के लाइफ में भी शायद बहुत ज्यादा कार्मिक लोग रहे होंगे, या आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा आपके पास चॉइसेस रहे होंगे, एंड आप उस चॉइसेस को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसको चूज करना है, कौन मेरे फ्यूचर स्पाउस है। तो इस तरीके का होगा। लेकिन आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके साथ आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन होगा। आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाओगे गाइस। एंड सी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। एंड ऑफकोर्स ये पर्सन भी आपके कोई पास से ही होंगे, आपके कोई पास पार्टनर होंगे, एक्स पार्टनर होंगे। तो टावर का कार्ड है, जिनके साथ अभी आपका ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा होगा, ये वो पर्सन है गाइस। द सन,
आप लोगों के तरफ एक्शन होने वाला है, आप लोगों की तरफ कोई बहुत तेजी से वापस आ रहा है। एंड मैंने बोला भी है ना कि वो पर्सन एक कनेक्शन से या एक सिचुएशन से मूव ऑन करके आएंगे। हो सकता है वो सिचुएशन आपके साथ ही हुआ हो उनका, एंड उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए उनके खुद के लाइफ में ही ऐसे सिचुएशंस बने हैं, ऐसे कार्मिक लोग रहे जहां से उनके साथ इनका सेपरेशन एंडिंग होने के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। इस पर्सन का लाइफ इतना इजी गोइंग नहीं है गाइस। इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह भी हुआ है। इवन आप लोगों के ऊपर भी हो सकता है, कुछ लोगों के ऊपर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास है, जो आपके ऊपर इवल आए रखते हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग है गाइस तो बी अवेयर, ऐसा कुछ हो सकता है सिचुएशन। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की जेलस होते हैं आपसे। तो ऐसे कोई पर्सन आपके आसपास हो सकते हैं, तो प्लीज आप माइंड कीजिए। 8 ऑफ कप्स मैंने बोला है ना, ये पर्सन वो है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। इस पर्सन को लगता था कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर पाएंगे, लेकिन ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। 3 ऑफ wands से दिस पर्सन इज लिटरली वेटिंग। ये पर्सन वेट कर रहा है, हो सकता है किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा हो, या किसी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक हो, वहां से निकलने की वेट कर रहा है। पहले भी वॉकिंग अवे एंड गार्डन एंड द गेट का कार्ड आया है, तो गार्डन एंड द गेट भी मुझे एक स्टक सिचुएशन को दिखा रहा है जहां से एक पर्सन बंदा बाहर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड्स में क्लियरली, ये लेडी इस गेट से बाहर नहीं जा पा रही, लेकिन इस लेडी को लगता है कि ये गेट क्लोज है एंड इनका जो चाबी है वो इनके गले पे है। देखिए, तो अगर ये चाहते हैं तो ये वहां से निकल पाते, लेकिन ये अभी निकलना नहीं चाहते। अब ये क्यों ऐसा सिचुएशन हो रहा है ये अभी कहना ऑफकोर्स थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज मैं किसी की पर्सनल रीडिंग से यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये उनकी कुछ कार्मिक चीजें हो सकती है, या उनका कैरियर हो सकता है, उनका फैमिली हो सकता है, जिसके लिए वो अभी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, बिकॉज कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। एंड डेविल है तो कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस तो होंगे। ओके, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स भी होगा गाइज। एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे होगा। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट्स के ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा रिच फैमिली से भी होंगे, ये भी थोड़ा इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे स्टेटस का कुछ इश्यू हो सकता है। ये पर्सन बहुत एक रिनाउन, बहुत लाइक एक एम्प्रेस का एनर्जी क्या होता है, एक क्वीन का एनर्जी होता है। एंड क्वीन हर तरीके से सक्सेसफुल होता है, हर तरीके से अबंडेंट होता है। तो इसके लिए भी शायद अगर आप लोग कोई मेल देख रहे हो तो हो सकता है आप लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर की तरफ, बिकॉज आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपसे ज्यादा अबंडेंट है। एंड अगर पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशंस बने हैं इसको लेके आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का दिक्कत अभी फिलहाल हो सकता है, बिकॉज पहले भी कम्युनिकेशन का कार्ड मिला है। तो ये आप दोनों का भी मुझे एनर्जी अभी पिक हो रहा है, जैसे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, कम बातचीत होना, या बातचीत हो भी रहा है तो एक दूसरे के सामने खुल के नहीं आना, एक्सप्रेस नहीं करना बातों को। तो ऐसे सिचुएशन अभी हो सकते हैं। एंड आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा ऐसे पर्सनालिटी में है जहां पे हो सकता है आपके मन में कोई डर हो उनको अप्रोच करने से। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन मल्टीटास्कर होंगे, जॉब के साथ साथ ये पर्सन बिजनेस भी करेंगे। एंड अगर जॉब अभी कर भी रहे तो आने वाले टाइम में ये बिजनेस करेंगे एंड इनका बिजनेस बहुत सक्सेस में भी जाने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये एक बहुत लाइक हाई पोजीशन का वो आप बता सकते हैं। अगर जॉब भी है तब भी इनका प्रमोशन वगैरह हो सकता है, या आप लोगों का हो सकता है। इफ यू पीपल आर ट्राइंग फॉर प्रमोशन या कुछ और जॉब चेंज अगर आप लोग करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप लोग कर पाओगे गाइज। एंड आने वाला साल भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। दैट मीन्स 2024 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। एंड अगेन द सन का कार्ड है, तो ऑफकोर्स सन एक पॉजिटिविटी, एक लाइट को दिखाता है। एंड ऑफकोर्स ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, या आप लोग जनवरी बॉर्न हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ने पास में थोड़ा इनमेच्योरिटी दिखाया आपकी तरफ, इतना मैच्योरली डिसीजन नहीं लिया। तो ये पर्सन अभी लिटरली ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। ये अभी जिस भी सिचुएशन में है ये जैसे दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है गाइज, आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है यहाँ पे। सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पे। एंड ये सन कितना बड़ा है देखिए, तो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव मूव तो है। तो यहाँ पे और ये सवाल देखने की जरूरत है ही नहीं कि क्या आप उनको जानते हो, लेकिन फिर भी देखते हैं जो हम लोग का टॉपिक है कि क्या मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स जानते हैं गाइस, एंड मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं मैरिड हो सकते हैं, तो ये एक ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। ये पर्सन का नेचर बहुत काइंड, लविंग एंड इवन देखने में भी ये पर्सन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, टैलेंटेड पर्सन होंगे, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होंगे। मैंने बोला है ना, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे अपने पर्सन की तरफ एंड आप इनसे आप दूर नहीं हो पाओगे गाइस, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। एंड लवर्स ऑफ कोर्स एक अट्रैक्शन को दिखाता है, स्पेशली आप लोग ऑफ कोर्स फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हाई होगा यहाँ पे। Lastly, the magician. So this is a strong confirmation that you already know your person. आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो गाइज, एंड ये जो भी बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है जैसे someone is manifesting, जैसे आप लोग किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो, तो एक मिररिंग वाली, एक हाई मिररिंग एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। तो अभी किसकी एनर्जी है आप लोग देख लीजिए। ओके तो चलिए अभी लेते हैं यस नो क्वेश्चंस। तो आप अपना सवाल पूछिए कि क्या है, एंड देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहने की कोशिश करें। यहाँ पे तो मुझे लग गया है कि आप उनको जानते हो, तो चलिए देखते हैं एंजल्स से कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हो क्या ये वही पर्सन है। मेरे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है उसका आंसर क्या है यूनिवर्स? एंजल्स नो, कुछ चीजों के लिए नो आया है। अभी आप लोगों ने क्या पूछा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो आपको बोला जा रहा है नो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी वेरी सून इन द नियर फ्यूचर। सी मैंने बोला था ना, यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी वेरी सून, सी इन द नियर फ्यूचर आ गया, तो आने वाले नियर फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा चीजों का। सो डोंट ओवर थिंक, डोंट गेट कंफ्यूज, आपको वैसे भी क्लैरिटी मिलने वाला है बहुत ही जल्द। बी असर्टिव, टेक योर डिसीजंस, अपना लाइफ में खुद के लाइफ का लीड खुद लीजिए, किसी और को अपनी लाइफ को लीड करने मत दीजिए, बिकॉज आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, डेविल एनर्जी है, एक कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है, तो इन सबसे निकलिए गाइस। अगर कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल्स है तो प्लीज इन सबको रिमूव कीजिए, बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपने आप को हील करने में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वो कीजिए गाइस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी कनेक्शन को लेके या किसी पर्सन को लेके आप कंफ्यूज है तो आपको बोला जा रहा है उस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए, उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, या आप अपना रीडिंग्स करवा सकते हैं, ऑफकोर्स आपको क्लैरिटी मिलेगा। ऊपर से आप अपना हीलिंग करवा सकते हैं, वहां पे भी आप हील हो पाओगे। डोंट स्टॉप, सी एंजल्स ने आपको बोला है डोंट स्टॉप, तो यहाँ पे आप जो सोच है उसमें आगे बढ़िए, आपको वेट नहीं करना है। डोंट स्टॉप, बिकॉज आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। अनलाइकली ऑफ कोर्स आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो आपको काम करना है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। वो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आने वाला साल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है, एंड आपके पर्सन के मैं जोडिएक्स बता देती हूँ जो मैं पहले मैंने नहीं बताया था। तो वो जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो हो सकते हैं, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जी हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर पर्सनल रीडिंग्स। पता है आपको ऑफर प्राइस में रीडिंग चल रहा है, तो किस बात की देरी है, बुकिंग कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए गाइस। एंड इस वाले वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से रीडिंग्स पसंद है तो ऑफकोर्स मैं बाद में भी करूंगी। एंड जिन लोगों ने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो, आप लोग इतना मुझे मोटिवेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। ओके बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।